बंधुओं, इस महान देश में, ऐसा देश जो संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय है, अभिनंदनीय है, जो संपूर्ण धराधाम की शोभा है, ऐसे देश में, ऐसे धराधाम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पवित्र कुरान को भी अपमानित कर रहे हैं, जो धर्म शास्त्रों को भी अपमानित कर रहे हैं। कहां लिखा है पवित्र कुरान में निरीह पशुओं की हत्या, पक्षियों की हत्या? कहां लिखा है? उन पर अत्याचार करना कहां लिखा है? पशुओं के साथ क्रूरता, उन्हें मारकर, उन्हें काटकर, बेरहमी से उन पर छुरी चाकू चलाना कौन सा शास्त्र कहता है? कौन से पवित्र कुरान में लिखा है? अपने जीभ के स्वाद के लिए पवित्र कुरान को भी बदनाम करने वालों, कहां लिखा है धर्म में? जो देश माताओं, बहनों, बेटियों को पूजता है, जहां उनका अभिनंदन होता है, जहां उनका सम्मान होता है, उसी देश में, उसी धराधाम में तलाक दे करके उन्हें जब अपनाने की बात आती है तो दूसरे पुरुषों के साथ उनके इज्जत को लुटवाते हो। कौन सा धर्म है? बेरहमी से उनके इज्जत को तार तार कर देते हो, लूट लेते हो उनकी इज्जत को, कहते हो हलाला करना है, यह धर्म है। कौन सा धर्म ऐसा कहता है? माताओं, बहनों, बेटियों के साथ, उनके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वालों, कहां लिखा है? कौन से कुरान में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है? तीन बार तलाक तलाक किया और जब उन्हें अपनाने की बात आती है तो दूसरे पुरुषों के साथ जबरन उनकी इज्जत लुटवाते हो, उन्हें धर्म की सीख देते हो। माताएं, बहनें शर्म से मर जाती हैं, उनके इज्जत को बेरहमी से लूटा जाता है, उनके साथ जघन्य अपराध किया जाता है, उनके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं। ऐसा क्यों करवाते हो? कौन सा धर्म है यह? अपने आप को हिंदू कहने वाले, अपने आप को सच्चा मुसलमान कहने वाले जीवों के साथ अन्याय मत करो। वह भी ईश्वर के अंश हैं, जिन्हें जीवन दान नहीं दे सकते हो, उनका जीवन भी लेने का अधिकार आपको नहीं है। उन पर दया करो, उनको भी दर्द होता है। वह भी जब अपने शिशु को जन्म देती हैं तो अपने शिशु से वह भी प्रेम करती हैं। जितना दर्द मनुष्यों के माताओं को होता है अपने बच्चों को जन्म देते समय, उतना ही दर्द उन प्राणियों को भी होता है। आप गर्भ में रहते हो, माता के स्तन में दूध आ जाता है, वैसे ही उन बकरियों के, उन पशुओं के भी स्तन में दूध आ जाता है। खुदा भगवान सबके लिए ध्यान देता है। ऐसा अन्याय क्यों करते हो? क्यों उनको काटते हो? क्यों मारते हो? क्यों उन पर बेरहमी से छुरी चलाते हो? सफेद टोपी का अर्थ है शांति, सद्भाव। शांति का प्रतीक है सफेद टोपी। सफेद टोपी पहनकर जीवों की हत्या करते हो, यह अधर्म है। तलाक देने के बाद माताओं, बहनों की इज्जत लुटवाते हो, यह अधर्म है। ऐसा मत करो। सच्चा हिंदू तो वही है जो सब पर दया करे। सच्चा मुसलमान वह है जिसमें मुसल्लम ईमान हो, जो रूहों पर रहम करे।
रूहों को मार मार कर खा रहे हो और धर्म को बदनाम कर रहे हो, पवित्र कुरान को बदनाम कर रहे हो। मोहम्मद साहब ने तो लिखा है, मोहम्मद साहब खुदा के संदेशवाहक हैं। उन्होंने लिखा है, जर्रे जर्रे में खुदा और ईश्वर का वास होता है। अगर जर्रे जर्रे में खुदा और ईश्वर का वास है तो उन निरीह प्राणियों में कौन होता है? ऐसा अपराध क्यों करते हो? क्यों मारते हो पशुओं को? उनके मांस को क्यों खाते हो? क्या तुम्हारा पेट श्मशान घाट हो गया है? तुम्हारे लिए फल, साग, सब्जी, शाकाहार बना है। किसी पशुओं की हत्या कर उनके मांस को खाने के लिए मनुष्य नहीं बना है। मनुष्यों को कर्मयोगी होना चाहिए, सब पर कृपा, सब पर दया करना चाहिए। धर्म को बदनाम मत करो, पवित्र कुरान को बदनाम मत करो। हमारे देश में हमारे कवियों ने माताओं बहनों के लिए लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के समतल में। हमारी माताएं बहनें पूजनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, वो नर रत्नों की खान है। नारी की निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी से ही जन्म लिए भक्त ध्रुव, प्रहलाद, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, कबीर साहब, ये सब सूरदास जी, ये सब नारी से ही जन्म लिए हैं। इन सभी लोगों ने संदेश दिया है, जीवों पर दया करो, और आप जीवों को मार कर खाते हो। माताओं बहनों की इज्जत हलाला के नाम पर लूटते हो, ये अधर्म है। ऐसा मत करो, ऐसा करना महापाप है। पवित्र कुरान का अपमान है यह।